आलस की कीमत, एक सच्ची सीख देने वाली कहानी। एक शहर में एक औरत रहती थी। वो बहुत ज्यादा आलसी थी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। घर के छोटे बड़े सभी काम वो अपनी छोटी सी बेटी से करवाती थी। बेटी स्कूल से आने के बाद भी घर का काम करती रहती, लेकिन माँ बस एक ही जगह बैठी रहती। वो ज्यादातर समय मोबाइल फोन चलाती रहती थी। कभी रील्स देखती, कभी वीडियो, और कभी घंटों किसी से फोन पर बात करती रहती। समय कब निकल जाता उसे पता ही नहीं चलता था। चलना फिरना उसे अच्छा नहीं लगता था। थोड़ा सा काम करने में भी वो थक जाती और कहती, अब मुझसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी सेहत पर असर करने लगी। उसका शरीर भारी होने लगा, वजन बढ़ता गया, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था सब ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। पड़ोस के लोग कई बार उसे समझाते थे। वे कहते, थोड़ा टहला करो, खुद के काम खुद किया करो, ज्यादा बैठना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती थी। वो सोचती थी, लोग बेवजह टोकते हैं। समय बीतता गया और फिर एक दिन अचानक उसका चलना मुश्किल हो गया। उसके पैरों में बहुत दर्द होने लगा। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। परिवार डर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ज्यादा वजन और लंबे समय तक बिना चलने फिरने की वजह से इनकी हालत खराब हो गई है। इलाज बहुत महंगा था। ऑपरेशन, दवाइयाँ और अस्पताल का खर्च दिन ब दिन बढ़ता गया। परिवार को मजबूरी में कर्ज लेना पड़ा। जो परिवार पहले ही मुश्किल से घर चला रहा था, अब वो और भी ज्यादा गरीब हो गया। घर में तनाव बढ़ गया। जिस बेटी से माँ कभी काम करवाती थी, आज वही बेटी माँ की देखभाल कर रही थी। वो माँ को खाना खिलाती, दवा देती और हर वक्त उसके पास बैठी रहती। बिस्तर पर पड़ी हुई माँ को अब अपनी गलती समझ आने लगी। वो रोज सोचती, काश मैंने समय रहते आलस छोड़ दिया होता, काश मैंने अपनी सेहत का ध्यान रखा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। आलस सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी और हमारी परिवार दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम आज अपनी सेहत और काम की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कल हमें और हमारे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए समय रहते खुद को बदलो, स्वस्थ रहो और अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लो।